हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करते हैं एसएससी के बारे में। 261 वैकेंसी 2025 में ही क्यों आई? 2026 में आ सकती थी, या फिर जो पिछले साल उन्होंने 2300 वैकेंसी निकाली थी तो पिछले साल 1000 कर देते, इस बार 1300 कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 261 वैकेंसी, इससे जो है कट ऑफ, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगले साल क्या वैकेंसी जो है 2026 में क्या 261 या 100 ही रह जाएंगी? इस पर पूरा एनालिसिस होगा। और रिजल्ट देरी से क्यों आ रहा है, इस पर भी दोस्तों यहाँ पर बात होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। और दोस्तों, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगले साल क्या वैकेंसी जो है 2026 में क्या 261 या 100 ही रह जाएंगी? इस पर पूरा एनालिसिस होगा। और रिजल्ट देरी से क्यों आ रहा है, इस पर भी दोस्तों यहाँ पर बात होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। और दोस्तों, टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए बात करते हैं हम लोग कि पहले बात करते हैं हम लोग कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। दोस्तों, जो अंदर की बात है वो ये बात हो रही है कि जो जैसे सभी डिपार्टमेंटों से वैकेंसी मंगाई गई थी, ठीक है, तो वैकेंसी कुछ डिपार्टमेंट से अभी नहीं आ पाई है, उसमें अनिश्चितता बनी हुई है। इस कारण वैकेंसी में डिले हो रहा है, वरना वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो अब तक आ जाना चाहिए था, जिसका स्किल हो चुका है। बात समझ में आ गई? तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा? इस महीने जो है वो कंफर्म आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग बात कि 261 वैकेंसी इस बार क्यों आई है। मेरा एनालिसिस है कि 261 वैकेंसी इसलिए आई है क्योंकि पिछली बार ही जो 2024 वाला मैटर है, अभी रिजल्ट में देरी है क्योंकि ऑलरेडी इनका जो है वैकेंसी है वो ज्यादातर फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। कुछ वैकेंसी जो इनकी थी वो अभी उस पर तैयारियां नहीं हो पाई नए वैकेंसी को लेके, ठीक है। कैलेंडर जारी कर दिया ऑलरेडी, तो इनको इस साल को डिले करना था, ठीक है। कैलेंडर जारी कर दिया, अब डिले तो कर नहीं सकते, इसलिए इन्होंने फटाफट 261 वैकेंसी का जो था वो निकाल के और इस साल को इन्होंने रफा दफा कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो मेरा एनालिसिस है कि आपका 800 से 1000 से ऊपर वैकेंसी आएगी, ये आप मान के चलना, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि इससे फायदा क्या होगा। इस साल मेरे ऑफलाइन बैच में भी है, ऑनलाइन बैच में मैं देख रहा हूं कि बच्चे छोड़ रहे हैं स्टेनो। तो दोस्तों, जो छोड़ रहे हैं कि 261 वैकेंसी छोड़ देते हैं, देखिए आपको ये सेट में जो रखे हैं कि एसएससी में 1,500 वैकेंसी आएगी, 2000 आएगी, 5000 वैकेंसी आएगी, तो ही हम स्टेनो भरेंगे। तो आप स्टेनो की तैयारी करना बंद कर दीजिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, हम कड़वे बात के लिए जाने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी तैयारी करनी है, ठीक है, तो हमेशा ये सोच के तैयारी करिए कि मेरी एक वैकेंसी इसमें है, 261 वैकेंसी, उसमें एक वैकेंसी मेरी है, ठीक है। 4 वैकेंसी है, वैकेंसी एक मेरी है। आपको ये सोच के तैयारी करनी है। एक साल से तो आप 261 वैकेंसी में निकाल ही नहीं पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप 1,500 में नहीं निकाल पाए, लेकिन इस पे आप अच्छे से निकाल लें। क्यों? मैं एनालिसिस ये कर रहा हूं कि जितने भी पुराने छात्र हैं वो ज्यादातर स्टेनो को कोशिश कर रहे हैं कि हटा दें, स्टेनो को हटा के कोई ऑप्शन लेते हैं। जब तक वो स्टेनो एक साल वैकेंसी नहीं आएगी, 261 वाली चलेगी, तब तक वो स्टेनो भूल जाएंगे। स्टेनो भूल जाएंगे तब तक नई वैकेंसी आ जाएगी। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि फटाफट एसएससी अब वो काम नहीं करती है कि 6 महीने में पेपर कराए, 6 महीने बाद स्किल कराए। अब क्या करती है? तुरंत फटाफट 1 महीने बाद रिजल्ट दे देती है, फटाफट 1 महीने बाद रिटर्न देकर फटाफट 1 महीने बाद रिजल्ट दे देती है, स्किल करवा देती है। तो अब वो पहले के जमाने में था कि 6 महीने स्किल लगते थे, अब वो जमाना खत्म हो गया। जिसको स्किल नहीं आती है एसएससी बिल्कुल साफ कर देती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर स्टेनो की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनो को बिल्कुल क्लियर लेके चलिए। आप अगर 80 वर्ड पर मिनट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी 80 वर्ड पर मिनट में कोई डिक्टेशन आ जाए, आपको प्रॉपर तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। तो जो बच्चे तैयार कर रहे हैं और जो स्टूडेंट 261 को लेके इधर उधर अभी डोल रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कि सीजीएल की तैयारी कर लूं, सीएचएसएल की कर लूं, कि एलडीसी कर लूं, आप भ्रम में हैं, आप भ्रम में हैं। जब 1,500 आएगी आप वापस कूदेंगे, मुझे पता है, ठीक है। अभी आप भाग जाएंगे दूसरी तरफ, फिर आएंगे वापस दूसरी तरफ इधर, जब 1,500 आ जाएगी। तो इस तरह के आप पूरी जिंदगी तैयारी करते रहेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है कि मुझे स्टेनो करनी है तो मुझे स्टेनो करनी है। एक वैकेंसी आए तो उसमें मेरा है, 261 है तो भी मेरा, 1,500 तो भी मेरा है, 2,500 तो भी मेरा है। ये सोच के अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी निश्चित नौकरी लग जाएगी। और अगर आप इस तरीके झूलेंगे कि मैं पुलिस भी बन लूं, मैं इधर जो है
एलडीसी भी डाल दूं, इधर मैं सीएसएस भी डाल दूं, तो आप भ्रम है। आप कई जगहों पे पैर रखना है। इससे आप क्या करेंगे कि आप उधर मैथ तैयार करने लगे। हर चीज का एक तरीका होता है, स्टेनो का अलग तरीका है, उसका एक अलग तरीका है पढ़ने का, उसमें एक अलग चीज आती है, इसमें एक मैथ आती है, उसमें एक स्टेनो एसएससी आती, मतलब क्या नाम से इंग्लिश आती है, उसमें तो मैथ भी आती है, इसमें केवल इंग्लिश आती है, उसमें 50 नंबर की आती है, इसमें 100 नंबर की आती है। इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखकर तैयारी करिए, ठीक है। आपकी एज बहुत बहुमूल्य है, अगर आप इसको यूं ही ऐसे भ्रमित में अगर कर लेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखकर और तैयारी करिए। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, क्यों डिले हो रहा है वैकेंसी, इस बार कितनी आई, अगले साल कितनी आ सकती है, और ये जो वैकेंसी है 25 वाली, इसमें आपका क्या होगा। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। आप लोग तैयारी अच्छी रखिए। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो आपको बताएंगे कि जो वैकेंसी आ गई है इसकी तैयारी आपको 261 वाली कैसे करनी है। इस पर फुल वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।